नमस्कार दोस्तों, तो टेंस एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को हिंदी के सेंटेंसेस दूंगा जिसे आप लोग ट्रांसलेट करेंगे अपने माइंड में, और मैं आप लोग को उसकी ट्रांसलेशन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। देखिए, इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है आदि शब्द आते हैं। जैसे उसने आज्ञा ली है, मैं ये काम कर चुका हूं, तुमने ये किताब फाड़ दी है, वो खाना खा चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। देखिए, रूल आपके सामने रहेगा। तो देखिए, रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैज या हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो या एक वचन संज्ञा हो तो हम हैज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर बहुवचन हो तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। उस लड़के ने 5G मोबाइल खरीदा है, तो इसे ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, वो लड़का, मतलब उस लड़के ने, तो डैट बॉय। उसके बाद हैज या हैव का यूज करेंगे। तो डैट बॉय एक अकेले लड़के की बात हो रही है तो हैज का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खरीदना, मतलब परचेस्ड आ 5G मोबाइल। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, डैट बॉय हैज परचेस्ड अ 5G मोबाइल। अब देखिए, हम कपड़े धो चुके हैं। आप लोग इसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। खुद से अपने माइंड में ट्रांसलेट करके देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट है वी, मतलब हम। वी क्योंकि प्लूरल है इसलिए हम हैव का यूज करते हैं। धोने को वॉश बोलते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म वॉश्ड, और कपड़े क्लॉथ्स। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, वी हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। किशोर नहा चुका है, तो सब्जेक्ट है किशोर, सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे। एक वचन है मतलब कि हैज बैद्ड, बैद्ड। किशोर हैज बैद्ड, किशोर नहा चुका है। मैंने मोबाइल खरीद लिया है, तो यहाँ सब्जेक्ट है मैंने, मतलब आई। उसके बाद आई के साथ हैव का यूज होता है, हैव परचेस्ड, मतलब खरीदना, आ मोबाइल। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, आई हैव परचेस्ड अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल खरीद लिया है। वो बाजार चली गई है, तो सब्जेक्ट है सी, मतलब वह, स्त्री के लिए, हैज गॉन टू द मार्केट। सी हैज गॉन टू द मार्केट, वो बाजार चली गई है। उसने रवि की पैंट फाड़ दी है, ही हैज टॉर्न, ओके, टीयर की थर्ड फॉर्म टॉर्न, रवीज पैंट। हम इसे पैंट्स बोलते हैं, पैंट को। किसानों ने, आप यहाँ पर रूल देख सकते हैं, ठीक है। किसानों ने गन्ने की कटाई कर ली है, तो सब्जेक्ट है किसान, मतलब फार्मर्स। हैव, यहाँ पर हैव इसलिए लगा क्योंकि फार्मर्स, किसानों की बात हो रही है, प्लूरल है फार्मर्स, ओके। अगर यहाँ पर एस नहीं होता तो हम हैज का यूज करते, ओके, तब हैज का यूज होता। कटाई करने को बोलते हैं हार्वेस्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हार्वेस्टेड शुगर, शुगर कैन, मतलब कि गन्ना, ओके। फार्मर्स हैव हार्वेस्टेड शुगर कैन, किसानों ने गन्ने की कटाई कर ली है। आपने इस मोबाइल के पैसे नहीं दिए हैं, तो आप इसे बनाएंगे यू के साथ हैव, उसके बाद नॉट, यू हैव नॉट पेड फॉर दिस मोबाइल, ओके। यू हैव नॉट पेड फॉर दिस मोबाइल, मतलब आपने इस मोबाइल के पैसे नहीं दिए हैं। हमने कपड़े नहीं धोए हैं। आप लोग स्ट्रक्चर देख के खुद से बनाने की कोशिश करें माइंड में ही, और देखते जाए ट्रांसलेशन को, ओके। वी के साथ हैव का यूज होता है, उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, वी हैव नॉट। धोने को वॉश बोलते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म वॉश्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वी हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स,
हमने कपड़े नहीं धोए हैं। आज वर्षा नहीं हुई है, मौसम की बात है तो इट का यूज करते हैं। इट के साथ हैज, नॉट, रेन की थर्ड फॉर्म रेन्ड, टुडे। इट हैज नॉट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं हुई है। किशोर नहीं नहाया है तो सब्जेक्ट है किशोर, क्योंकि एक वचन है तो हैज का यूज करेंगे। नॉट बैथ्ड, किशोर हैज नॉट बैथ्ड, किशोर नहीं नहाया है। मैंने मोबाइल नहीं खरीदा है तो आई के साथ हैव नॉट परचेस्ड अ मोबाइल। आई हैव नॉट परचेस्ड अ मोबाइल, मैंने मोबाइल नहीं खरीदा है। उसने मेरा इंतजार नहीं किया है। हैज नॉट, वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड फॉर मी, उसने मेरा इंतजार नहीं किया है। ही हैज नॉट वेटेड फॉर मी। वो बाजार नहीं गई है तो ये हो जाएगा सी, उसके बाद हैज नॉट गॉन टू द मार्केट। सी हैज नॉट गॉन टू द मार्केट, वो बाजार नहीं गई है। उसने रवि की पैंट नहीं फाड़ी है। ही हैज नॉट टॉर्न रवीज पैंट्स। ओके, यही स्पेलिंग है शायद। तो पैंट्स बोलते हैं, प्लूरल होता है ये हमेशा। ओके, कभी ये नहीं बोलते पैंट। अब मैं आप लोग को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल बताने वाला हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट के, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ जो कि आप लोग देखते रहेंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज होता है सब्जेक्ट से पहले। ओके, और अगर वाक्य में WH फैमिली का कोई वर्ड जैसे कि व्हाट, विच, हु, व्हाई, व्हेन, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ आदि का प्रयोग हो तो इन वर्ड्स में से किसी एक को रखकर उसके बाद हैज, हैव का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए WH क्वेश्चन वर्ड है। ओके, यदि कोई, तो हम सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप बनाइए इसे, क्या वो नहा चुका है? तो WH क्वेश्चन नहीं है इस वाक्य में, यस नो वाला क्वेश्चन है, क्या वो नहा चुका है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो नहा चुका है, आप बोल सकते हैं हाँ या ना, मतलब कि यस और नो। ठीक है, तो जवाब आ जाएगा। तो केवल हैज या हैव का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर वह है सब्जेक्ट मतलब ही, तो हम हैज का यूज करेंगे इससे पहले। ही, तो हैज ही, ओके, हैज ही बैड, क्या वो नहा चुका है? आपका ये सेंटेंस बन गया। उसने कब नहाया है? अब यहाँ पर देखिए ये यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, उसने कब नहाया है, तो यहाँ पर आप यस नो नहीं कह सकते, यस नो, यहाँ पर पूछा जा रहा है समय, कब नहाया है। ओके, तो आप इसे बनाएंगे व्हेन मतलब कब, उसके बाद हैज ही बैथ्ड, व्हेन हैज ही बैथ्ड, वो कब नहाया है। क्या वे लोग खाना खा चुके हैं? आप जवाब दे सकते हैं, क्या वे लोग खाना खा चुके हैं, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। तो इसके लिए हैज या हैव का यूज होगा, तो वे लोग मतलब कि दे का यूज होगा। तो दे से पहले आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर? हैव का। हैव दे ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड, क्या उन लोगों ने खाना खा लिया है या खा चुके हैं। अब देखिए उन लोगों ने खाना क्यों खाया है, अब यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, तो क्यों के लिए वाई, उसके बाद हैव आएगा क्योंकि उन लोगों की बात हो रही है। दे ईटन फूड, वाई हैव दे ईटन फूड, उन लोगों ने खाना क्यों खाया है। आपने हाल ही में क्या हासिल किया है, क्या हासिल किया है। यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, ये व्हाट वाला है। व्हाट मतलब क्या, यू के साथ हैव का यूज होता है ना। व्हाट हैव यू अचीव्ड, व्हाट हैव यू अचीव्ड रिसेंटली, आपने हाल ही में क्या हासिल किया है। इस वर्ष उसने कहाँ यात्रा की है, कहाँ मतलब कि वेयर,
सबसे पहले वेयर कहाँ, उसने की है तो हैज़ का यूज़ होगा, हैज़ ही, अगर पुरुष है तो ही, अगर स्त्री है तो सी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो। वेयर हैज सी ट्रैवल्ड दिस ईयर, इस वर्ष उसने कहाँ यात्रा की है। आज तुम्हें किसने बुलाया है, तो हु हैज कॉल्ड यू टुडे, हु हैज कॉल्ड यू टुडे, आज तुम्हें किसने बुलाया है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर यू का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हैव आना चाहिए। यहाँ पर ये जो हु है ना, ये उस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि किसने बुलाया। अगर हम इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिख दें, ही हैज़ कॉल्ड यू टुडे, आज उसने आपको बुलाया है। अब हम इस उसने को हटा के आज उसने आपको बुलाया है, अब मैं इसके स्थान पे हु रख देता हूँ। हु हैज़ कॉल्ड यू टुडे, आज तुम्हें किसने बुलाया है। ओके, तो हु को सभी टेंसेस के अनुसार रख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। तो देखिए हमने ये फिल्म कब देखी है, When have we seen this movie, हमने ये फिल्म कब देखी है। आपने अपने कौशल में कैसे सुधार किया है, तो आप इसे बनाएंगे How, मतलब कैसे, Have you improved your skills, How have you improved your skills, आपने अपने कौशल में कैसे सुधार किया है। तुमने उसे क्यों बुलाया है, अगर पुरुष है तो हिम, अगर स्त्री है तो हर कर देंगे। Why have you called her, आपने उसे क्यों बुलाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की ट्रांसलेशन आप लोगों ने अच्छे से सीखी होगी और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट की स्टोरी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पे टारगेट पूरा हो जाना चाहिए जो कि सिर्फ 300 लाइक का है। बस आपको ये वीडियो शेयर करनी है, उसके बाद मैं स्टोरी वाली वीडियो डाल दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट की। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।